दुनिया भर के सभी बड़े देश यूएफओ की जांच करने में लगे हुए हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड में एलियन के ऊपर इतनी फिल्में बन गई हैं कि जो इनके बारे में नहीं जानता था अब वो भी जानने लगा है। हालांकि फिल्म बनाने वाले को ही नहीं पता है कि एलियन कैसे दिखते हैं, वो खाते क्या हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो उड़ते हैं या फिर चलते हैं। यदि हमारे वायुयान और एलियन के उड़न तस्वीर की बात की जाए तो उनकी स्पीड हमारे विमानों से उनका विमान 3 से 5 गुना ज़्यादा स्पीड से उड़ सकता होगा। इससे ये पता चलता है कि उनकी टेक्नोलॉजी कितनी सुपर डुपर और ऊपर होगी। तो आज हम इस वीडियो में एलियन से जुड़ी ज़रूरी बातें जानेंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको पता नहीं होगा, आपको नहीं पता होगा, चलो मैं बता देता हूँ। 2 जुलाई वो दिन होता है, इस दिन पूरी दुनिया में यूएफओ डे मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन दूसरे ग्रह के लोगों को समर्पित किया जाता है। इन एलियन को लेकर साल 2010 में एक खबर सामने आई थी कि साल 1948 के बाद दूसरे ग्रह पर रहने वाले एलियन अमेरिका के परमाणु मिसाइल वाले इलाकों के ऊपर कई बार बार मंडरा रहे थे। आखिर ये सब हमारे हथियारों के पीछे ही क्यों पड़े हैं? कोई तो बात है। इन परग्रही जीवों को लेकर एक पुरानी बात है। कई लोग कहते हैं कि हो सकता है कि ये एलियन बहुत समय पहले धरती पे आए होंगे और इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है। वो तब आए होंगे जब इंसान धरती पे नहीं होंगे। मेटल के जीव। जैसे जैसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड को समझ रहे हैं, उनके सामने एक और रहस्य खड़ा हो जा रहा है। और दोस्तों, अब पता चला है कि इस ब्रह्मांड में धातु के बने जीव भी हो सकते हैं, यानी कि मशीनों की दुनिया, जो समझ सकते हैं और लंबे समय तक इस ब्रह्मांड में सर्वाइव कर सकते हैं, वो भी इस अनंत ब्रह्मांड में। वैज्ञानिकों ने प्रकाश की गति पे गणना करके इसके अनुसार यह आंकड़ा निकाला है कि कितना टाइम इंसानी मैसेज को एलियन तक पहुंचने में लगेगा और कितना समय वहां से मैसेज रिप्लाई आने में लगेगा। और इस प्रकाश की गति के गणना के हिसाब से जो हम इंसानों ने एलियन को कहीं दूर दराज सिग्नल भेजा है, उस संदेश से 2029 तक हमको एलियन का संदेश मिल सकता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में रेडियो सिग्नल काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसे में इन सिग्नल को खोजना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने नासा डीप स्पेस नेटवर्क से ताकतवर सिग्नल भेजा और इससे पहले कई बार एलियन जीवन से संपर्क करने की कोशिश भी की गई, पर अब तक इस काम में कोई सफलता नहीं मिली। टैम नाम के शख्सियत का ये मानना है कि इस ब्रह्मांड में करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। हर आकाशगंगाओं में अलग अलग सभ्यताएं मौजूद हो सकती है और वो भी कभी न कभी आपस में संपर्क करने की कोशिश तो करते ही होंगे। और ये भी हो सकता है कि मंगल ग्रह के सतह के नीचे एलियन का अंडरग्राउंड बेस भी हो सकता है। दोस्तों, बता दूं कि वैज्ञानिक सालों से एलियन के अस्तित्व को लेकर शोध कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। हो सकता है कि उनको खोजने का तरीका ही गलत हो, या फिर ये भी तो हो सकता है कि जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं इस ब्रह्मांड में वो अस्तित्व में ही ना हो, या फिर इनको खोजने का तरीका ही दूसरा है जो हमारे समझ के बाहर है। दोस्तों, बात सही है और सीधा भी। शुरुआत के लिए हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि एलियन लाइफ कैसी होगी, एलियन क्या करते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि एलियन हमसे व्यवहार कैसे करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि एलियन को इंटरस्टेलर यात्रा में समझ होनी चाहिए, या फिर इंटरस्टेलर स्पेस के माध्यम से संदेश और मैसेज का रिप्लाई करना आना चाहिए। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि हम इंटरस्टेलर स्टेज पे आने वाले सबसे पहली सभ्यता हैं और इसकी संभावना ज़्यादा है कि हम शुरू से ही यहीं पे थे और अंत तक भी यहीं रहेंगे। यूएफओ ज़्यादातर राउंड शेप में ही होते हैं, पर एक मिनट, ऐसा मैं नहीं कह रहा। हमें फिल्मों में और फुटेज में यही दिखाया जाता है कि यूएफओ ज़्यादातर गोल या फिर ट्रायंगल शेप में होते हैं। और आपको पता है, इनका उड़न तस्वीर इससे अलग भी हो सकता है। इनकी बनावट कैसी भी हो सकती है। अगर एलियन गलती से इंसानों से मिल भी जाते हैं तो ऐसे में इंसान फर्स्ट कांटेक्ट कैसे करेगा, यानी हम एलियन से किस भाषा में बात करेंगे, उनका रवैया कैसा होगा हम पे, क्या वो हमसे हाथ मिलाएंगे या फिर धरती पे तबाही मचाएंगे। कई एस्ट्रोनॉट ये सोचते हैं कि हम खुद इस धरती पे एलियन हैं और इस धरती पे जीवन जो है वो कहीं दूर दराज से आया है। धरती पर जीवन के बीज कहीं और से बोए गए हैं और हमसे भी बेहद दूर स्थित किसी अन्य ग्रह पे इंसान हो सकते हैं। कई बार हम कुछ ऐसा चीज़ देख लेते हैं जिसको ज़िंदगी में हमने पहले कभी नहीं देखा होता है। उस वक्त वो हमें चमत्कार लगता है, और जब एक ज़्यादा एडवांस वाले परग्रही जीव इंसानों के सामने आएंगे और अपना कारनामा दिखाएंगे, तब वो भी हमें देखने में चमत्कार ही लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो ठीक ठाक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।